क्या आपने कभी बिना किसी कारण के यह महसूस किया है कि आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा? जिन चीजों के पीछे आप कभी पूरे उत्साह से भागते थे, आज वही चीजें आपको भीतर से खाली लगने लगी हैं। जिन लोगों के साथ घंटों बातें किया करते थे, आज उनके बीच बैठकर भी मन नहीं लगता। कभी अचानक बिना किसी वजह के आपकी आंखें नम हो जाती हैं। कभी किसी मंदिर की घंटी सुनते ही हृदय कांप उठता है। कभी रात के गहरे सन्नाटे में ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पुकार रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि संभव है कि आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन शुरू हो चुका हो जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने निकट बुलाना चाहते हैं तो वे सबसे पहले उसके भीतर परिवर्तन की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। बाहर की दुनिया को यह परिवर्तन सामान्य दिखाई देता है, लेकिन आत्मा जानती है कि अब उसकी यात्रा बदल चुकी है। यह यात्रा संसार की ओर नहीं, परमात्मा की ओर होती है। आज हम उन 9 गहरे परिवर्तनों में से पहले 2 परिवर्तनों को समझेंगे, जो यह संकेत देते हैं कि ईश्वर अब केवल आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे, बल्कि स्वयं आपके जीवन में कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। कल्पना कीजिए कि एक पक्षी वर्षों तक एक छोटे से पिंजरे में रहा हो। उसे वही पिंजरा अपना संसार लगता है। उसे लगता है कि यही जीवन है, लेकिन एक दिन अचानक पिंजरे का द्वार खुल जाता है। शुरुआत में वह उड़ता नहीं, क्योंकि उसे बाहर का आकाश डरावना लगता है। ठीक यही स्थिति हमारी आत्मा की भी होती है। वर्षों तक वह इच्छाओं, मोह, अहंकार, तुलना, ईर्ष्या और दिखावे के पिंजरे में रहती है। उसे लगता है कि यही वास्तविक जीवन है। लेकिन जब ईश्वर की कृपा उस आत्मा पर पड़ती है तो सबसे पहले उस पिंजरे का द्वार खुलता है। तभी जीवन में ऐसे परिवर्तन शुरू होते हैं जिन्हें दुनिया समस्या समझती है, जबकि वास्तव में वे ईश्वर का आशीर्वाद होते हैं। सबसे पहला परिवर्तन यह होता है कि आपका मन उन चीजों से हटने लगता है जिनमें पहले आपको अत्यधिक आनंद मिलता था। पहले नए कपड़े, नई वस्तुएं, लोगों की प्रशंसा, सोशल मीडिया की दुनिया, छोटी छोटी सफलताएं और बाहरी उपलब्धियां आपको उत्साहित करती थीं। लेकिन अब वही सब कुछ फीका लगने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप जीवन से भाग रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आपकी आत्मा अब बाहरी सुखों से संतुष्ट नहीं हो रही। उसे अब कुछ और चाहिए। उसे वह चाहिए जिसे संसार कभी नहीं दे सकता। उसे चाहिए परम शांति। बहुत से लोग इस अवस्था को अवसाद समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके जीवन में उत्साह समाप्त हो गया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार यह उत्साह का अंत नहीं, बल्कि चेतना का उदय होता है, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो वह उन खिलौनों से खेलना बंद कर देती है जिनसे मन वर्षों तक खेलता रहा था। जैसे एक बड़ा हो चुका व्यक्ति बचपन के खिलौनों में रुचि नहीं रखता, वैसे ही जागती हुई आत्मा संसार के अस्थायी सुखों में रुचि खोने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य तब तक संसार के पीछे भागता है जब तक उसने आत्मा के आनंद का स्वाद नहीं चखा। जिस दिन उसे भीतर की शांति का एक क्षण भी मिल जाता है, उसी दिन संसार के सबसे बड़े आकर्षण भी छोटे लगने लगते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराइए मत। यह कमजोरी नहीं है, यह आध्यात्मिक विकास का पहला संकेत है। आप देखेंगे कि पहले जिन बातों पर आप घंटों चर्चा करते थे, अब वे आपको समय की बर्बादी लगने लगती हैं। पहले जहां दूसरों की प्रशंसा सुनकर मन प्रसन्न हो जाता था, अब वही प्रशंसा आपको विशेष प्रभावित नहीं करती। पहले आलोचना सुनकर रात भर नींद नहीं आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे भीतर एक आवाज कहती है कि दूसरों की राय से अधिक महत्वपूर्ण वह सत्य है जिसे ईश्वर जानते हैं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार भीतर की ओर मुड़ती है। यह परिवर्तन बहुत शांत होता है। कोई शोर नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता। बस एक दिन अचानक आपको लगता है कि आपका मन किसी अनजान दिशा में जा रहा है। आप उसे रोकना भी चाहें तो रोक नहीं पाते, क्योंकि अब दिशा मन नहीं, ईश्वर तय कर रहे होते हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी इच्छाएं भी बदल रही हैं। पहले आप केवल सफलता चाहते थे, अब आप शांति चाहते हैं। पहले आप चाहते थे कि लोग आपको पहचानें, अब आप चाहते हैं कि ईश्वर आपको स्वीकार करें। पहले आप हर समय कुछ पाने की दौड़ में थे, अब आपका मन केवल कुछ क्षण मौन में बैठने को तरसता है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है, क्योंकि जब तक मन संसार से भरा रहता है तब तक उसमें परमात्मा के लिए स्थान नहीं बनता। जैसे एक पात्र पहले से भरा हो तो उसमें नया जल नहीं डाला जा सकता, वैसे ही इच्छाओं से भरे हुए मन में ईश्वर का प्रकाश नहीं उतर सकता। और फिर एक दिन आपको महसूस होगा कि भीड़ में भी आपका दम घुटने लगा है।
जहां पहले आप लोगों के बीच रहना पसंद करते थे, अब वही भीड़ आपको थका देती है। आपको लगता है कि हर व्यक्ति कुछ साबित करने में लगा है। हर चेहरा जैसे कोई मुखौटा पहने हुए है। हर बातचीत में कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। पहले जिन मजाकों पर आप जोर जोर से हंसते थे, अब वही बातें आपको भीतर से खाली लगती हैं। यहीं से दूसरा परिवर्तन प्रारंभ होता है। आपका मन एकांत की ओर आकर्षित होने लगता है। शुरुआत में आपको स्वयं भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। परिवार वाले कहते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। मित्र कहते हैं कि तुम बदल गए हो। कुछ लोग आपको घमंडी समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह नहीं होती। सच्चाई यह होती है कि आपकी आत्मा अब शोर से थक चुकी है। उसे मौन की तलाश है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर शोर में नहीं, मौन में बोलते हैं। जब तक मन संसार की आवाजों से भरा रहता है, तब तक वह ईश्वर की सूक्ष्म पुकार को नहीं सुन सकता। इसीलिए जब ईश्वर किसी को अपने निकट लाना चाहते हैं, तो वे उसके जीवन में मौन के क्षण बढ़ा देते हैं। अब आप बिना किसी कारण के अकेले बैठना पसंद करने लगते हैं। कभी खिड़की के पास बैठकर आकाश को देखते रहते हैं, कभी पेड़ों की सरसराहट सुनते रहते हैं, कभी सुबह की पहली किरण को निहारते हैं, कभी रात के तारों को देखते हुए ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई आपको देख रहा हो। यह कल्पना नहीं होती, यह चेतना का विस्तार होता है। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि प्रकृति पहले से अधिक सुंदर लगने लगी है। पक्षियों की आवाज, हवा का स्पर्श, वर्षा की बूंदें, सूर्यास्त का रंग, इन सब में आपको एक ऐसी शांति महसूस होगी जो पहले कभी नहीं हुई। क्योंकि अब आपकी आत्मा संसार की वस्तुओं को नहीं, उनमें छिपी ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने लगी है। यही कारण है कि बहुत से संत जंगलों, पहाड़ों और नदियों के किनारे ध्यान करते थे। उन्हें प्रकृति इसलिए प्रिय नहीं थी कि वहां सुंदर दृश्य थे, बल्कि इसलिए कि वहां मनुष्य का शोर कम और ईश्वर का मौन अधिक था। यदि आज आपका मन भीड़ से हटकर एकांत की ओर जा रहा है, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। यह पलायन नहीं है, यह भीतर लौटने की यात्रा है। जैसे नदी अंततः समुद्र की ओर लौटती है, वैसे ही आत्मा अंततः परमात्मा की ओर लौटती है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप बिना किसी कारण के आंखें बंद करेंगे और कुछ क्षणों के लिए ऐसा अनुभव होगा कि भीतर गहरा सन्नाटा है। उस सन्नाटे में कोई शब्द नहीं होगा, फिर भी ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको प्रेम से देख रहा है, कोई आपको स्वीकार कर रहा है, कोई बिना बोले कह रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वह अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह तर्क से नहीं, अनुभव से समझ आता है। और जिस दिन यह अनुभव पहली बार होता है, उसी दिन आत्मा की यात्रा वास्तव में बदल जाती है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन केवल जन्म, काम, धन और मृत्यु का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य उस शक्ति को पहचानना है जो हर क्षण हमारे भीतर मौन होकर उपस्थित है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि अब आपको हर समय कुछ करते रहने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। पहले खाली बैठना कठिन लगता था, अब वही खालीपन सबसे बड़ा विश्राम बन जाता है। पहले मौन डराता था, अब वही मौन सबसे मधुर संगीत लगने लगता है। पहले अकेलापन पीड़ा देता था, अब वही एकांत ईश्वर का सानिध्य प्रतीत होने लगता है। और यही वह क्षण है जब परमात्मा आपकी आत्मा को धीरे धीरे अपने प्रकाश की ओर ले जाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे आपको यह भी महसूस होने लगेगा कि जिन लोगों के बिना कभी आपका एक दिन भी नहीं गुजरता था, अब उन्हीं लोगों से बात करने का मन नहीं करता। इसका कारण घृणा नहीं होता, न ही कोई अहंकार होता है। भीतर केवल एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है जो अनावश्यक बातों से स्वयं ही दूरी बना देती है। पहले जिन मित्रों के साथ घंटों बैठकर संसार की बातें करना अच्छा लगता था, अब वही चर्चाएं आपको थका देती हैं। आप उनके बीच बैठते हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा अब किसी और दिशा में चल पड़ी है और शरीर अभी भी पुरानी दुनिया में बैठा हुआ है। बहुत बार लोग इसे गलत समझते हैं। वे कहते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि जब आत्मा जागने लगती है तो उसका मार्ग भी बदल जाता है। हर व्यक्ति जीवन भर आपके साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी पुस्तक नहीं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर जब किसी आत्मा को ऊपर उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके आसपास का वातावरण बदलते हैं। क्योंकि जिस मिट्टी में बीज अंकुरित होना चाहता है, यदि वह मिट्टी ही विषैली हो तो बीज कभी वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार यदि आत्मा को परमात्मा की ओर बढ़ना है तो उसे उन संगतियों से धीरे धीरे दूर होना पड़ता है जो उसे बार बार नीचे खींचती हैं। यह दूरी किसी लड़ाई से नहीं बनती, यह दूरी स्वयं ईश्वर बनाते हैं। कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि लोग आपसे दूर चले जाते हैं,
कभी आप स्वयं उनसे दूर हो जाते हैं और कभी बिना किसी कारण के बातचीत कम होती चली जाती है। उस समय मन दुखी अवश्य होता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि यह अलगाव किसी सज्जा का नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत था। कई बार आप सोचते हैं कि आखिर मेरे जीवन में इतने लोग एक एक करके दूर क्यों हो रहे हैं? जिन पर मैंने सबसे अधिक भरोसा किया वही मुझे छोड़कर क्यों चले गए? लेकिन आत्मा की यात्रा में यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य दूसरों के सहारे जीता रहता है तब तक वह ईश्वर के सहारे जीना नहीं सीख पाता। परमात्मा चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए जब आपकी सबसे बड़ी शक्ति किसी मनुष्य का साथ नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति हो। इसलिए वे धीरे धीरे उन सहारों को हटाना शुरू करते हैं जिन पर आप आवश्यकता से अधिक निर्भर हो चुके होते हैं। याद रखिए, हर टूटता हुआ रिश्ता दुर्भाग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं ताकि आपका संबंध परमात्मा से और गहरा हो सके। कुछ लोग इसलिए जाते हैं ताकि आपकी आत्मा अकेले चलना सीख सके। यदि आज आपके जीवन में भी लोग दूर हो रहे हैं, यदि पुराने मित्र अब पहले जैसे नहीं रहे, यदि रिश्तों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही, तो तुरंत यह मत सोचिए कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। संभव है कि ईश्वर आपके लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहे हों। धीरे धीरे एक और परिवर्तन आपके भीतर दिखाई देने लगता है। जिन आदतों को छोड़ने की आपने कई बार कोशिश की लेकिन कभी सफल नहीं हुए, वे आदतें बिना किसी विशेष प्रयास के छूटने लगती हैं। पहले यदि क्रोध जल्दी आ जाता था तो अब वही क्रोध उठते उठते शांत हो जाता है। पहले यदि कोई अपशब्द बोलना सामान्य लगता था तो अब वही शब्द आपके होंठों तक आकर रुक जाते हैं। पहले यदि किसी की बुराई सुनना अच्छा लगता था तो अब मन स्वयं वहां से हट जाना चाहता है। पहले यदि देर रात तक व्यर्थ की चीजों में समय बीत जाता था तो अब वही समय आपको भारी लगने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि आखिर मेरे भीतर यह परिवर्तन कैसे आ गया? मैंने तो कोई विशेष प्रयास भी नहीं किया। यही तो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। जब परमात्मा किसी आत्मा को छूते हैं तो परिवर्तन बाहर से थोपा नहीं जाता, भीतर से जन्म लेता है। वह परिवर्तन इतना स्वाभाविक होता है कि आपको पता भी नहीं चलता और आपका जीवन बदलने लगता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार स्वयं हट जाता है, वैसे ही ईश्वर का प्रकाश आते ही बुरी आदतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर पहले मनुष्य की इच्छाओं को शुद्ध करते हैं, फिर उसके कर्म अपने आप शुद्ध होने लगते हैं। जब इच्छा बदल जाती है तो व्यवहार बदलना कठिन नहीं रहता। यदि भीतर पवित्रता की प्यास जाग जाए तो बाहरी अपवित्रता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए यदि आज आपको उन कार्यों से विरक्ति होने लगी है जिन्हें कभी आप सामान्य समझते थे, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि आपकी चेतना ऊपर उठ रही है। अब आपका मन दूसरों को बदलने से अधिक स्वयं को बदलने में लगने लगता है। पहले आप हर समय दूसरों की गलतियां देखते थे, अब अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं। पहले आप सोचते थे कि दुनिया गलत है, अब आप सोचते हैं कि मुझे और बेहतर बनना चाहिए। यही वास्तविक आध्यात्मिकता की शुरुआत है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं देखता तब तक वह परमात्मा को भी नहीं देख सकता। एक दिन ऐसा आता है जब आप आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखते हैं, लेकिन ध्यान चेहरे पर नहीं जाता। मन के भीतर एक प्रश्न उठता है, मैं वास्तव में कौन हूं? क्या मैं केवल यह शरीर हूं? क्या मेरा जीवन केवल जन्म लेने, काम करने, धन कमाने और एक दिन इस संसार से चले जाने तक सीमित है? यदि नहीं, तो मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। इसी प्रश्न ने हजारों संतों को जंगलों तक पहुंचाया। इसी प्रश्न ने योगियों को समाधि तक पहुंचाया। इसी प्रश्न ने मनुष्य को परमात्मा की खोज करने के लिए प्रेरित किया। जब यह प्रश्न पहली बार आपके भीतर जन्म लेता है, तब समझ लीजिए कि आपकी आत्मा जागने लगी है, क्योंकि यह प्रश्न मन नहीं पूछता, आत्मा पूछती है। मन हमेशा संसार चाहता है, आत्मा हमेशा सत्य चाहती है। मन हमेशा पाने की बात करता है, आत्मा हमेशा जानने की बात करती है। और जिस दिन जानने की प्यास पाने की इच्छा से बड़ी हो जाती है, उसी दिन आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक आरंभ होता है। अब आप अपने जीवन की हर घटना को नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। पहले जो दुख केवल दुर्भाग्य लगता था, अब उसमें भी कोई छिपा हुआ संदेश दिखाई देने लगता है। पहले जो असफलता केवल हार लगती थी, अब वही एक शिक्षा बन जाती है। पहले जो अपमान केवल पीड़ा देता था, अब वही अहंकार को तोड़ने वाला अवसर दिखाई देता है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव आत्मा को कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। आपका मन अब अक्सर मौन में चला जाता है। बाहर से आप सामान्य दिखाई देते हैं,
लेकिन भीतर एक निरंतर संवाद चलता रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा है, समझ रहा है और बिना बोले दिशा दे रहा है। कभी अचानक किसी प्रश्न का उत्तर भीतर से मिल जाता है। कभी कोई निर्णय लेने से पहले ही मन कह देता है कि यही सही मार्ग है। पहले आप केवल तर्क पर चलते थे, अब अंतःकरण की आवाज भी सुनने लगे हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। शोर में केवल संसार बोलता है, मौन में परमात्मा बोलते हैं। इसलिए यदि आपके भीतर भी अब यह मौन गहराने लगा है, यदि आप बिना किसी कारण के अपने ही विचारों को देखने लगे हैं, यदि आपको बार बार यह अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर सही दिशा में ले जा रही है, तो यह किसी कल्पना का परिणाम नहीं है, यह ईश्वर की करुणा का संकेत है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि पहले जिन बातों से मन घंटों परेशान रहता था, अब वही बातें कुछ ही समय में शांत हो जाती हैं। भीतर कोई कहता है, सब ठीक हो जाएगा, विश्वास रखो। और आश्चर्य की बात यह होती है कि सचमुच परिस्थितियां बदलने लगती हैं। ऐसा नहीं कि जीवन में समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन उन्हें देखने का आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तभी सृष्टि बदलती हुई दिखाई देती है। अब आपको ऐसा लगने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। भले ही कमरे में कोई ना हो, फिर भी एक उपस्थिति हमेशा आपके साथ रहती है। कभी प्रार्थना करते समय, कभी चलते हुए, कभी सुबह की पहली किरण में, कभी रात के शांत आकाश के नीचे आपको अनुभव होता है कि कोई अदृश्य प्रेम आपको चारों ओर से घेरे हुए है। यही वह क्षण है जब आत्मा पहली बार ईश्वर की निकटता का अनुभव करने लगती है। यह अनुभव शब्दों से नहीं, केवल हृदय से समझा जा सकता है। और जिस आत्मा को यह अनुभव एक बार हो जाता है, उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, बाहर से जीवन वैसा ही दिखाई देता है जैसा पहले था, लेकिन भीतर जैसे कोई अनजानी लहर उठने लगती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के आपकी आंखें भर आती हैं। किसी मंदिर के सामने से गुजरते हुए मन अचानक शांत हो जाता है। किसी भजन की केवल एक पंक्ति सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हृदय के भीतर वर्षों से बंद कोई द्वार खुल गया हो। आप स्वयं भी समझ नहीं पाते कि आखिर यह भावुकता कहां से आ रही है। पहले आप अपने आंसुओं को कमजोरी समझते थे, लेकिन अब वे आंसू किसी बोझ के नहीं लगते। उनमें एक अजीब सी मिठास होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके हृदय को धो रही हो। जैसे वर्षों से जमा हुआ दर्द, अहंकार, शिकायत और अकेलापन धीरे धीरे बहकर बाहर निकल रहा हो। यही वह अवस्था है जिसे परमहंस योगानंद जी आत्मा के पिघलने की अवस्था कहते थे। जब तक मनुष्य केवल बुद्धि से जीता है, तब तक उसकी आंखों में आंसू बहुत कम आते हैं। लेकिन जब आत्मा जागती है, तब हृदय कठोर नहीं रह सकता, वह कोमल होने लगता है। जो व्यक्ति पहले कभी किसी के दुख से प्रभावित नहीं होता था, अब किसी अनजान व्यक्ति की पीड़ा देखकर भी उसकी आंखें नम हो जाती हैं। किसी भूखे बच्चे को देखकर मन बेचैन हो उठता है। किसी वृद्ध को अकेले बैठे देखकर भीतर करुणा जाग जाती है। आप सोचते हैं कि पहले तो मैं ऐसा नहीं था, फिर यह परिवर्तन कैसे आ गया? इसका उत्तर केवल इतना है कि अब आपके भीतर केवल मन नहीं, आत्मा भी जागने लगी है, और आत्मा का स्वभाव करुणा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने निकट लाते हैं, तो सबसे पहले उसके हृदय को कोमल बना देते हैं, क्योंकि कठोर हृदय में प्रेम टिक नहीं सकता। जहां केवल अहंकार है, वहां परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर पहले आंसुओं के माध्यम से हृदय की सफाई करते हैं। वे उन भावनाओं को बाहर निकालते हैं जिन्हें आपने वर्षों तक दबाकर रखा था। कभी किसी अपने के जाने का दुख, कभी किसी विश्वासघात की पीड़ा, कभी असफलताओं की चोट, कभी बचपन के घाव। यह सब धीरे धीरे पिघलने लगता है। बहुत से लोग इस समय घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे पहले से अधिक कमजोर हो गए हैं, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत होती है। जो व्यक्ति रो सकता है, वही वास्तव में प्रेम कर सकता है, और जो प्रेम कर सकता है, वही ईश्वर के सबसे निकट पहुंच सकता है। क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग तर्क से नहीं, प्रेम से खुलता है। इसलिए यदि आज आपके आंसू बिना कारण बहने लगे हैं, तो उनसे मत डरिए, उन्हें रोकिए मत, उन्हें बहने दीजिए। संभव है कि उन्हीं आंसुओं के साथ आपके भीतर का वर्षों पुराना अंधकार भी बह रहा हो। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपकी प्रार्थनाएं भी बदलने लगी हैं। पहले आप ईश्वर से केवल मांगते थे, कभी धन, कभी सफलता, कभी स्वास्थ्य, कभी कोई इच्छा पूरी होने की प्रार्थना। लेकिन अब आपके शब्द बदलने लगते हैं।
अब आप कहते हैं, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए, शक्ति दीजिए कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकूं। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जिसमें किसी के लिए द्वेष न रहे। यही परिवर्तन सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी चेतना ऊपर उठ रही है, क्योंकि अब आपकी प्रार्थना इच्छाओं की नहीं, आत्मा की हो गई है। एक दिन ऐसा भी आता है जब आप किसी भजन को सुन रहे होते हैं और अचानक ऐसा महसूस होता है कि यह गीत आपके लिए ही गाया जा रहा है। हर शब्द सीधे हृदय में उतरता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको आपके नाम से पुकार रहा हो। उस क्षण संसार गायब हो जाता है, केवल आप होते हैं और ईश्वर का अनुभव। उस अनुभव को शब्दों में बांधना संभव नहीं होता। इसलिए संत कहते हैं कि जिसने ईश्वर के प्रेम का एक क्षण भी अनुभव कर लिया, उसके लिए संसार का सबसे बड़ा सुख भी छोटा हो जाता है। धीरे धीरे आपके भीतर एक और अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। पहले छोटी सी समस्या भी आपको बेचैन कर देती थी। कोई आपके विरुद्ध कुछ कह दे तो कई दिनों तक मन अशांत रहता था। कोई योजना सफल ना हो तो लगता था कि सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन अब परिस्थितियां कठिन होने के बाद भी भीतर कहीं एक स्थिरता बनी रहती है। ऐसा नहीं कि आपको दुख नहीं होता, लेकिन दुहन आपको पूरी तरह तोड़ नहीं पाता। भीतर कोई अदृश्य आधार बन चुका होता है। यही छठा परिवर्तन है। ईश्वर आपके भीतर धैर्य का जन्म कर रहे होते हैं। पहले आप हर बात का उत्तर तुरंत देना चाहते थे, अब आप चुप रहना सीख रहे हैं। पहले हर अपमान का जवाब देना आवश्यक लगता था, अब आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। पहले हर विवाद में अपनी बात मनवानी होती थी, अब आपको सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि आपने समझ लिया है कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति भीतर से परमात्मा पर विश्वास करना सीख जाता है, वह बाहर की परिस्थितियों से डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर घटना किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। यदि आज कठिन समय आया है तो वह भी किसी कारण से आया है। यदि आज रास्ता बंद हुआ है तो संभव है कि आगे कोई बेहतर द्वार खुलने वाला हो। आप अपने जीवन के पुराने अनुभवों को याद करते हैं और अचानक समझ में आता है कि जिन घटनाओं को आपने अभिशाप समझा था, वही बाद में सबसे बड़ा वरदान बन गई। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया था, उसी घटना ने आपको मजबूत बनाया। जिस असफलता ने आपको रुलाया था, उसी ने आपको सही दिशा दिखाई। जिस अपमान ने आपको भीतर तक तोड़ दिया था, उसी ने आपके अहंकार को समाप्त कर दिया। तब आपको पहली बार महसूस होता है कि ईश्वर कभी भी बिना उद्देश्य के कुछ नहीं होने देते। अब आपके भीतर विश्वास जन्म लेने लगता है, ऐसा विश्वास जो तर्क पर नहीं, अनुभव पर आधारित होता है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, भीतर से एक आवाज उठती है, चिंता मत करो, ये समय भी बीत जाएगा। और आश्चर्य की बात यह होती है कि हर बार कोई ना कोई मार्ग निकल ही आता है। कभी किसी अनजान व्यक्ति के माध्यम से सहायता मिलती है, कभी अचानक कोई अवसर सामने आ जाता है, कभी कोई ऐसी बात सुनने को मिलती है जो पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। धीरे धीरे आपका चेहरा भी बदलने लगता है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं रही, तुम्हारी आंखों में एक अलग शांति दिखाई देती है, तुम्हारे शब्द पहले से अधिक मधुर हो गए हैं, तुम्हारे साथ बैठकर अच्छा लगता है। आपको स्वयं इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि आप अपने परिवर्तन को बाहर से नहीं देख पाते। लेकिन जो लोग आपको वर्षों से जानते हैं, वे इस बदलाव को स्पष्ट महसूस करने लगते हैं। अब आप समझ जाते हैं कि वास्तविक शक्ति ऊंची आवाज में नहीं, शांत स्वभाव में होती है। वास्तविक विजय दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं पर विजय पाने में होती है। वास्तविक सफलता अधिक धन कमाने में नहीं, अधिक शांति पाने में होती है। और वास्तविक आध्यात्मिकता संसार छोड़ देने में नहीं, बल्कि संसार के बीच रहकर भी अपने भीतर परमात्मा का प्रकाश बनाए रखने में होती है। एक दिन आप प्रार्थना में बैठे होते हैं, बाहर कोई विशेष चमत्कार नहीं होता, लेकिन भीतर ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके कंधे पर हाथ रख दिया हो। आंखें बंद होती हैं, फिर भी एक गहरा प्रकाश महसूस होता है। मन पूरी तरह शांत हो जाता है। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे रुक जाता है। उस अनुभव के बाद जब आप आंखें खोलते हैं तो दुनिया वही होती है, लेकिन उसे देखने वाला व्यक्ति बदल चुका होता है। यही ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार है। वे दुनिया को बदलने से पहले देखने वाले की दृष्टि बदल देते हैं, और जब दृष्टि बदल जाती है तब हर कठिनाई में शिक्षा दिखाई देती है, हर आंसू में कृपा दिखाई देती है, हर प्रतीक्षा में विश्वास दिखाई देता है, और हर सांस में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। तब आपको समझ में आता है कि परमात्मा हमेशा से आपके साथ थे। बदला केवल इतना है कि अब आपकी आत्मा उन्हें पहचानने लगी है।
कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके हर कदम पर नजर रख रही है। आप किसी निर्णय को लेकर कई दिनों तक उलझे रहते हैं। मन बार बार अलग अलग दिशाओं में भागता है। तर्क कुछ और कहता है, परिस्थितियां कुछ और कहती हैं, लेकिन हृदय के भीतर से एक बहुत शांत आवाज बार बार केवल एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। आश्चर्य की बात यह होती है कि जब आप उसी दिशा में चलने का साहस करते हैं तो कुछ समय बाद आपको समझ में आता है कि वही निर्णय सबसे सही था। उस समय आप सोचते हैं कि आखिर मुझे यह मार्गदर्शन मिला कहां से? मैंने तो किसी से सलाह भी नहीं ली थी। तब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जब आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचने लगती है तब परमात्मा बाहर से नहीं, भीतर से मार्ग दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि परमात्मा का सबसे सूक्ष्म चमत्कार यह नहीं कि वे आकाश से कोई प्रकाश उतार दें या कोई अलौकिक घटना घटा दें। उनका सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वे मनुष्य के अंतःकरण को इतना निर्मल बना देते हैं कि वह स्वयं सत्य की दिशा पहचानने लगता है। यही कारण है कि एक समय ऐसा आता है जब आपको हर निर्णय लेने से पहले भीतर से एक संकेत मिलने लगता है। कभी मन अचानक किसी व्यक्ति से मिलने से मना कर देता है और बाद में पता चलता है कि वह दूरी आपके लिए आवश्यक थी। कभी किसी अनजान व्यक्ति से मिलने की प्रेरणा होती है और वही व्यक्ति आगे चलकर आपके जीवन का महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बन जाता है। कभी कोई अवसर छूट जाता है और उस समय बहुत दुख होता है, लेकिन कुछ महीनों बाद समझ में आता है कि यदि वह अवसर मिल गया होता तो आप किसी बड़ी समस्या में फंस जाते। यही वह अवस्था होती है जहां संयोग साधारण नहीं रह जाते। आप बार बार ऐसी घटनाओं का अनुभव करने लगते हैं जिन्हें केवल संयोग कहकर टाला नहीं जा सकता। आप किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहे होते हैं और अचानक किसी पुस्तक का वही पृष्ठ खुल जाता है जिसमें आपके प्रश्न का उत्तर लिखा होता है। आप किसी चिंता में डूबे होते हैं और अचानक किसी संत का प्रवचन सुनाई देता है जो सीधे उसी विषय पर होता है। कभी किसी अनजान व्यक्ति की एक छोटी सी बात आपके पूरे जीवन का दृष्टिकोण बदल देती है। तब मन में एक ही भाव उठता है कि कोई है जो मुझे देख रहा है, मेरी पुकार सुन रहा है और बिना दिखाई दिए मेरा मार्ग बना रहा है। धीरे धीरे आपका विश्वास इतना गहरा होने लगता है कि अब हर घटना के पीछे आपको ईश्वर की योजना दिखाई देने लगती है। पहले यदि कोई कार्य रुक जाता था तो आप क्रोधित हो जाते थे। अब आप रुककर सोचते हैं कि शायद अभी समय उचित नहीं है। पहले यदि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता था तो आप उसे अपना दुर्भाग्य समझते थे। अब आप प्रार्थना करते हैं कि जो मेरे लिए उचित है वही मेरे जीवन में बना रहे। यह परिवर्तन बहुत बड़ा होता है क्योंकि अब आप अपनी इच्छा से अधिक ईश्वर की इच्छा पर भरोसा करने लगते हैं। आप देखेंगे कि पहले आप हर काम जल्दी जल्दी करना चाहते थे, अधीरता हर निर्णय में दिखाई देती थी, लेकिन अब भीतर धैर्य आने लगता है। आपको विश्वास हो जाता है कि जो वास्तव में आपके लिए है वह सही समय पर अवश्य मिलेगा। इस विश्वास के कारण मन की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आप भागना छोड़ देते हैं, तुलना करना छोड़ देते हैं, दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपको अपने मार्ग पर भरोसा होने लगता है। यही भरोसा ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। जब यह भरोसा जन्म लेता है तब मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं रहता। वह परिस्थितियों के बीच भी शांत रहना सीख जाता है। बाहर तूफान चलता रहता है लेकिन भीतर का दीपक बुझता नहीं। यही वह अवस्था है जहां आत्मा धीरे धीरे परमात्मा की उपस्थिति को स्थायी रूप से अनुभव करने लगती है। इसके बाद जीवन में एक और अत्यंत रहस्यमय परिवर्तन प्रारंभ होता है। आपके स्वप्न बदलने लगते हैं। पहले सपनों में केवल वही बातें आती थीं जिनके बारे में आप दिन भर सोचते थे, लेकिन अब कभी कभी ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जिनका आपके दैनिक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। कभी आप किसी प्राचीन मंदिर में स्वयं को खड़ा देखते हैं, कभी कोई तेजस्वी संत आपको मौन दृष्टि से देखते हैं, कभी आप किसी ऊंचे पर्वत पर ध्यान करते हुए स्वयं को अनुभव करते हैं, कभी केवल एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जिसके सामने शब्द समाप्त हो जाते हैं। जागने के बाद भी वे स्वप्न साधारण सपनों की तरह भूलते नहीं, वे पूरे दिन आपके भीतर गूंजते रहते हैं। ऐसे अनुभवों को अंधविश्वास या भविष्यवाणी समझना उचित नहीं है। हर स्वप्न दिव्य नहीं होता, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो मन पर नहीं, आत्मा पर छाप छोड़ते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कई स्थानों पर लिखा है कि जब साधक का मन शांत होने लगता है तब उसकी चेतना केवल जागृत अवस्था तक सीमित नहीं रहती, वह स्वप्न अवस्था में भी सूक्ष्म संकेत ग्रहण करने लगती है। इसलिए यदि कभी आपको ऐसे स्वप्न आए जिनके बाद आपका मन अधिक शांत, अधिक विनम्र
और अधिक ईश्वरमय हो जाए तो उन्हें केवल कल्पना कहकर अनदेखा मत कीजिए। उन्हें विनम्रता से स्वीकार कीजिए और उनके पीछे छिपे संदेश को समझने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आपका मन ध्यान की ओर भी आकर्षित होने लगता है। पहले 5 मिनट शांत बैठना कठिन लगता था, विचारों का शोर असहनीय लगता था, लेकिन अब बिना किसी दबाव के मन स्वयं कुछ समय मौन में बैठना चाहता है। कभी सुबह सूर्योदय से पहले, कभी रात के शांत वातावरण में आपको लगता है कि बस कुछ क्षण आंखें बंद करके बैठ जाऊं। उस मौन में कोई विशेष अनुभव मिले या न मिले, फिर भी उठने के बाद मन हल्का महसूस होता है, जैसे भीतर की धूल थोड़ी और साफ हो गई हो। आप पाएंगे कि अब प्रकृति भी आपको पहले से अधिक जीवंत लगने लगी है। हवा का हल्का स्पर्श केवल हवा नहीं लगता, उसमें भी किसी करुणामय उपस्थिति का एहसास होता है। पक्षियों का संगीत केवल आवाज नहीं लगता, वह भी एक प्रार्थना जैसा प्रतीत होता है। उगता हुआ सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, बल्कि भीतर आशा भी जगाता है। धीरे धीरे पूरी सृष्टि आपको परमात्मा की भाषा जैसी लगने लगती है। यही वह समय होता है जब आपकी आत्मा बाहर की वस्तुओं में नहीं, उनके पीछे छिपे चेतन स्रोत को महसूस करने लगती है। तब आप समझते हैं कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं है, वे हवा में हैं, प्रकाश में हैं, मौन में हैं, करुणा में हैं और सबसे बढ़कर आपके अपने हृदय में हैं। जब यह अनुभव गहराने लगता है, तब साधक का जीवन बदलना निश्चित हो जाता है। अब उसकी यात्रा केवल संसार में सफल होने की नहीं रहती, बल्कि अपने भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश को पहचानने की हो जाती है, जो जन्म से पहले भी उसके साथ था और मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहेगा। धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसा परिवर्तन होने लगता है जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। पहले आप केवल अपनी समस्याओं के बारे में सोचते थे। आपका ध्यान अपने दुख, अपनी परेशानियों और अपनी इच्छाओं तक सीमित रहता था। लेकिन अब अचानक ऐसा होने लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को देखते ही आप उसके चेहरे के पीछे छिपे दर्द को महसूस करने लगते हैं। कोई कुछ कहे बिना भी आपको उसकी बेचैनी समझ आने लगती है। कोई मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपका मन कहता है कि यह मुस्कान पूरी नहीं है। कोई व्यक्ति कठोर शब्द बोलता है, फिर भी आपके भीतर उसके प्रति क्रोध नहीं बल्कि दया उत्पन्न होती है। आप सोचते हैं कि पहले तो मैं ऐसा नहीं था, पहले मैं तुरंत प्रतिक्रिया देता था, लेकिन अब मेरा हृदय बदलता जा रहा है। यही वह संकेत है कि आपकी आत्मा अब केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जागने लगी है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब ईश्वर किसी मनुष्य के भीतर प्रेम का दीपक जलाते हैं, तब वह दूसरों में दोष नहीं, उनकी पीड़ा देखने लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ होता है, वही दूसरों को चोट पहुंचाता है। जो स्वयं प्रेम से भरा होता है, वह किसी को दुख नहीं देता। जब यह समझ आपके भीतर उतर जाती है, तब आप लोगों के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेना छोड़ देते हैं। यदि कोई आपको कठोर शब्द कहता है, तो आप तुरंत प्रतिशोध के बारे में नहीं सोचते। आप एक क्षण रुकते हैं और मन ही मन कहते हैं, शायद यह व्यक्ति स्वयं किसी गहरे दुख से गुजर रहा है। यही करुणा का जन्म है। यह करुणा किताबें पढ़ने से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। जब जीवन आपको कई बार तोड़ता है, जब आप स्वयं दर्द से गुजरते हैं, तब आपका हृदय दूसरों के आंसुओं को भी समझने लगता है। यही कारण है कि संत कभी किसी से घृणा नहीं करते। वे पाप का विरोध करते हैं, लेकिन पापी से प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर आत्मा अपने मूल स्वरूप में पवित्र है। केवल अज्ञान की धूल उसके ऊपर जम गई है। धीरे धीरे आपके भीतर क्षमा की शक्ति भी बढ़ने लगती है। पहले यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया होता, तो आप वर्षों तक उसे याद रखते, उसके लिए मन में कड़वाहट बनी रहती। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि आप गलत को सही मानने लगे हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब आप अपने हृदय को नफरत का घर नहीं बनने देना चाहते। आप समझ जाते हैं कि किसी के प्रति क्रोध बनाए रखना सबसे पहले स्वयं को जलाना है। इसलिए आप क्षमा करते हैं, सामने वाले के लिए नहीं, अपने भीतर की शांति के लिए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिस दिन तुम अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना कर सकोगे, उसी दिन समझना कि ईश्वर तुम्हारे बहुत निकट आ गए हैं, क्योंकि तब तुम्हारा प्रेम केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रहेगा जो तुमसे प्रेम करते हैं। तब तुम्हारा हृदय उन लोगों के लिए भी खुल जाएगा जिन्होंने तुम्हें कभी पीड़ा दी थी। यह अवस्था बहुत कठिन होती है, लेकिन यही वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति है। अब आप दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि मन से उनके लिए प्रसन्न होते हैं। आपको महसूस होता है कि प्रत्येक आत्मा की अपनी यात्रा है,
किसी का समय पहले आता है, किसी का बाद में। जैसे पेड़ पर लगे सभी फल एक ही दिन नहीं पकते, वैसे ही हर जीवन की अपनी गति होती है। ये समझ आते ही तुलना समाप्त होने लगती है, और जहां तुलना समाप्त होती है वहीं से सच्ची शांति शुरू होती है। धीरे धीरे आपका व्यवहार इतना बदलने लगता है कि लोग स्वयं आपसे पूछते हैं, तुम्हारे भीतर ऐसा क्या बदल गया है? उन्हें आपके चेहरे पर एक अलग शांति दिखाई देती है। आपकी बातें पहले से कम हो जाती हैं, लेकिन उनका प्रभाव पहले से अधिक हो जाता है, क्योंकि अब आपके शब्द केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव से निकलते हैं। आपने जीवन को केवल देखा नहीं है, उसे भीतर से महसूस किया है। अब जीवन की घटनाओं को देखने का आपका दृष्टिकोण भी पूरी तरह बदलने लगता है। पहले यदि कोई कठिनाई आती थी तो आप तुरंत पूछते थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन अब आपका प्रश्न बदल जाता है। अब आप पूछते हैं, इस घटना के माध्यम से ईश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? यही प्रश्न आपकी पूरी चेतना बदल देता है, क्योंकि अब आप पीड़ित की भूमिका से निकलकर साधक की भूमिका में प्रवेश कर चुके होते हैं। यदि कोई योजना विफल हो जाती है तो आप टूटते नहीं। आप सोचते हैं कि शायद इस असफलता के पीछे भी कोई गहरा कारण होगा। यदि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है तो आप केवल रोते नहीं, बल्कि यह भी समझने का प्रयास करते हैं कि इस अनुभव ने आपको क्या सिखाया। यदि कोई आपका अपमान करता है तो आप केवल क्रोधित नहीं होते, बल्कि यह भी देखते हैं कि कहीं मेरे भीतर कोई ऐसा अहंकार तो नहीं था जिसे यह घटना तोड़ने आई है। यही वह परिवर्तन है जिसे आध्यात्मिक परिपक्वता कहा जाता है। अब जीवन आपके लिए केवल सुख और दुख का खेल नहीं रहता। हर घटना एक गुरु बन जाती है, हर अनुभव एक पाठ बन जाता है, हर कठिनाई एक सीढ़ी बन जाती है, और हर असफलता आपको अपने वास्तविक स्वरूप के थोड़ा और निकट ले आती है। धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि कर्म केवल दंड देने का नियम नहीं है, कर्म सीख देने का नियम है। ईश्वर आपको दंडित करने में नहीं, आपको विकसित करने में रुचि रखते हैं। इसलिए जीवन में जो भी परिस्थिति आती है वह आपको कुछ सिखाकर ही जाती है। यदि आप सीख लेते हैं तो वही परिस्थिति दोबारा नहीं आती, लेकिन यदि आप केवल शिकायत करते रहते हैं तो वही पाठ किसी और रूप में फिर आपके सामने आ जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति हर घटना में ईश्वर का संदेश खोजता है, जबकि अज्ञानी केवल भाग्य को दोष देता है। जब यह वाक्य आपके जीवन में उतर जाता है तब शिकायत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आप हर सुबह उठकर धन्यवाद देना सीख जाते हैं, केवल सुख के लिए नहीं, दुख के लिए भी, क्योंकि अब आपको विश्वास हो जाता है कि जिसने आपको मुस्कान दी उसी ने आंसू भी किसी कारण से दिए हैं। धीरे धीरे धन्यवाद आपके जीवन का सबसे बड़ा मंत्र बन जाता है। यदि किसी ने आपकी सहायता की, धन्यवाद। यदि किसी ने आपको ठुकराया, तब भी धन्यवाद, क्योंकि उसी ठुकराए जाने ने आपको अपने भीतर झांकना सिखाया। यदि कोई सपना पूरा हुआ, धन्यवाद। यदि कोई सपना टूट गया, तब भी धन्यवाद, क्योंकि कई बार टूटे हुए सपनों के पीछे ईश्वर का उससे भी सुंदर निर्णय छिपा होता है। जब यह भावना स्थायी हो जाती है तब आपके भीतर शिकायत के स्थान पर कृतज्ञता जन्म लेती है, और जहां कृतज्ञता होती है वहां ईश्वर की उपस्थिति और अधिक स्पष्ट होने लगती है, क्योंकि कृतज्ञ हृदय कभी खाली नहीं रहता, उसमें हमेशा कृपा उतरती रहती है। अब आप समझ जाते हैं कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं था। जिन लोगों ने आपको रुलाया वे भी आपके शिक्षक थे, जिन्होंने आपका साथ दिया वे भी शिक्षक थे, जिन्होंने आपका विरोध किया वे भी शिक्षक थे, जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा वे भी शिक्षक थे। हर आत्मा किसी न किसी रूप में आपको परमात्मा की ओर बढ़ाने आई थी, बस उस समय आप पहचान नहीं पाए। और जब यह समझ भीतर पूरी तरह बैठ जाती है तब आपका हृदय इतना शांत हो जाता है कि आप हर सांस के साथ केवल एक ही बात महसूस करते हैं, ईश्वर कभी मुझसे दूर नहीं थे, दूर तो केवल मेरा ध्यान था। अब जब ध्यान उनकी ओर लौट रहा है तब जीवन की हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव और हर पल में मुझे उसी एक परम चेतना की झलक दिखाई देने लगी है। यही वह अवस्था है जहां साधक संसार के बीच रहते हुए भी भीतर से परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करने लगता है, और उसकी हर सांस एक मौन प्रार्थना बन जाती है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब आपके भीतर एक नई प्यास जन्म लेने लगती है। यह प्यास संसार की किसी वस्तु के लिए नहीं होती, ये किसी पद, प्रतिष्ठा, धन या संबंध के लिए भी नहीं होती। ये प्यास होती है सत्य को जानने की। आप अचानक महसूस करने लगते हैं कि जीवन में अभी कुछ ऐसा है
जिसे आपने जाना ही नहीं। आपके भीतर एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या केवल इतना ही जीवन है या इसके पीछे कोई और भी गहरा रहस्य छिपा है? यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने वास्तविक मार्ग की खोज शुरू करती है। यह खोज किसी व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि उस प्रकाश की होती है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा सके। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब शिष्य भीतर से तैयार हो जाता है, तब गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता। गुरु स्वयं उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन यह प्रवेश हमेशा किसी चमत्कार के रूप में नहीं होता। कभी एक पुस्तक गुरु बन जाती है, कभी किसी संत का एक वाक्य पूरी दिशा बदल देता है, कभी किसी साधारण मनुष्य के मुख से निकला एक सत्य जीवन का सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि बिना किसी बाहरी गुरु के स्वयं ईश्वर आपके अंतःकरण में बैठकर आपको मार्ग दिखाने लगते हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब मन वास्तव में उत्तर चाहता है, तब उत्तर किसी न किसी रूप में आपके सामने आ ही जाता है। आप किसी प्रश्न से परेशान होते हैं और उसी दिन कोई लेख, कोई प्रवचन, कोई श्लोक या कोई पुस्तक आपके सामने आ जाती है। उसमें वही बात लिखी होती है जिसकी आपको आवश्यकता थी। उस समय मन आश्चर्य से भर जाता है। आप सोचते हैं कि यह संयोग कैसे हो सकता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले जानते हैं कि जब आत्मा ईमानदारी से सत्य खोजती है, तब ईश्वर अनेक माध्यमों से उत्तर भेजते हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि अब आप पहले की तरह हर बात पर दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहते। पहले निर्णय लेने से पहले आप 10 लोगों से पूछते थे। अब आप पहले अपने भीतर की शांति को सुनते हैं। यदि भीतर बेचैनी है तो आप रुक जाते हैं। यदि भीतर गहरी शांति है तो आप आगे बढ़ते हैं। यही अंतः प्रेरणा है। यही वह सूक्ष्म मार्गदर्शन है जो धीरे धीरे ईश्वर आपकी चेतना में स्थापित करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि परमात्मा बाहर से कम और भीतर से अधिक बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने के लिए मन का शांत होना आवश्यक है। जब मन इच्छाओं, भय, क्रोध और चिंता से भरा रहता है, तब वह उस सूक्ष्म संकेत को नहीं सुन पाता। इसलिए ईश्वर पहले मन को शांत करते हैं, फिर दिशा दिखाते हैं। अब आपके भीतर एक और परिवर्तन होने लगता है। पहले आप लोगों को उनके कपड़ों, पद, धन या बाहरी व्यक्तित्व से पहचानते थे। अब आप उनकी ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। कोई व्यक्ति बहुत मधुर बोलता है, लेकिन उसके पास बैठकर मन अशांत हो जाता है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति बहुत कम बोलता है, लेकिन उसके साथ बैठते ही मन को शांति मिलने लगती है। तब आपको समझ आने लगता है कि मनुष्य का वास्तविक परिचय उसके शब्द नहीं, उसकी चेतना है। धीरे धीरे आप हर व्यक्ति में केवल शरीर नहीं, आत्मा को देखने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर है। कोई अभी शुरुआत में है, कोई बहुत आगे बढ़ चुका है, कोई अभी भी अंधकार में भटक रहा है। इसलिए अब आपके भीतर आलोचना की जगह करुणा आने लगती है। आप दूसरों को बदलने की कोशिश कम और स्वयं को बदलने का प्रयास अधिक करने लगते हैं। यही वह अवस्था होती है जहां अहंकार धीरे धीरे टूटने लगता है। पहले आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व होता था। अब आपको महसूस होता है कि जो कुछ भी मिला है वह केवल ईश्वर की कृपा से मिला है। पहले आप हर सफलता का श्रेय स्वयं को देते थे। अब आप हर सफलता के बाद भीतर ही भीतर धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि अब आपको अनुभव होने लगता है कि यदि ईश्वर की कृपा एक क्षण के लिए भी हट जाए तो मनुष्य अपने बल पर कुछ भी नहीं कर सकता। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि अहंकार वह दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी रहती है। जब तक यह दीवार बनी रहती है, तब तक ईश्वर का प्रकाश पूरी तरह भीतर नहीं उतर सकता। इसलिए परमात्मा सबसे पहले उसी दीवार को धीरे धीरे गिराना शुरू करते हैं। कभी सफलता छीनकर, कभी असफलता देकर, कभी अपमान के माध्यम से और कभी ऐसी परिस्थितियां बनाकर जहां मनुष्य को स्वीकार करना पड़ता है कि वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब मनुष्य विनम्र हो जाता है। और विनम्रता कमजोरी नहीं होती, वही सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि झुकने वाला वृक्ष ही फल देता है। कठोर और अकड़ा हुआ वृक्ष पहली आंधी में टूट जाता है। धीरे धीरे आपको मौन प्रिय लगने लगता है। पहले कुछ मिनट चुप बैठना कठिन था, अब घंटों बिना किसी बेचैनी के बैठ सकते हैं। आपको महसूस होता है कि मौन केवल बोलना बंद कर देना नहीं है। मौन एक ऐसी अवस्था है जहां विचार भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। वहीं पहली बार आत्मा अपनी वास्तविक आवाज सुनती है। अब आपकी प्रार्थनाएं भी बदल जाती हैं। पहले आप कहते थे, भगवान मुझे यह दे दीजिए। अब आप कहते हैं, भगवान मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी इच्छा के योग्य बन सकूं। पहले आपकी प्रार्थना मांग थी, अब आपकी प्रार्थना समर्पण बन जाती है। आप देखेंगे कि अब मंदिर जाने का अर्थ भी बदल गया है।
पहले आप किसी इच्छा की पूर्ति के लिए जाते थे, अब केवल कुछ क्षण ईश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए जाते हैं। पहले आरती समाप्त होते ही लौट आते थे, अब मन चाहता है कि थोड़ी देर और वहीं बैठा रहूं, क्योंकि अब आपको शब्दों से अधिक मौन आकर्षित करता है। धीरे धीरे लोग भी आपके पास अलग कारण से आने लगते हैं। पहले वे केवल सामान्य बातचीत के लिए आते थे, अब वे अपनी परेशानियां लेकर आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास बैठकर मन हल्का हो जाता है। आपको स्वयं समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसका कारण यह होता है कि जहां भीतर शांति होती है, वहां दूसरे लोग भी अनजाने में उसी शांति को महसूस करने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति स्वयं ईश्वर के निकट होता है, वह बिना कुछ कहे भी दूसरों को ईश्वर की याद दिलाने लगता है। उसकी उपस्थिति ही एक प्रार्थना बन जाती है। उसके शब्दों से अधिक उसका मौन लोगों को छूता है। अब आपको प्रसिद्धि की इच्छा कम होने लगती है। आप चाहते हैं कि आपका कार्य बोले, आपका अहंकार नहीं। आप चाहते हैं कि लोग आपके नाम को नहीं, आपके व्यवहार को याद रखें। और यदि कोई आपका सम्मान भी करे, तो भीतर से केवल यही भाव उठता है कि यह सब ईश्वर की कृपा है। धीरे धीरे जीवन बहुत सरल होने लगता है। बाहरी परिस्थितियां पहले जैसी ही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला मन बदल चुका होता है। अब आप हर सुबह उठते हैं तो सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। हर रात सोने से पहले भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अब आपको विश्वास हो गया है कि जो कुछ भी घट रहा है वह आपकी आत्मा को उसके वास्तविक घर की ओर ले जा रहा है। यही वह अवस्था है जहां साधक समझने लगता है कि आध्यात्मिकता संसार छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी ईश्वर को कभी न भूलने का नाम है। अब आपका हर कर्म एक प्रार्थना बन जाता है, हर सांस एक स्मरण बन जाती है, हर दिन एक साधना बन जाता है, और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन उसी परम प्रकाश का दर्पण बनने लगता है जिसकी खोज में आपकी आत्मा जन्मों से भटक रही थी। धीरे धीरे आपकी पूरी दृष्टि बदलने लगती है। पहले आप ईश्वर को केवल मंदिरों, मूर्तियों, तीर्थों या विशेष अवसरों तक सीमित मानते थे, लेकिन अब आपको महसूस होने लगता है कि परमात्मा किसी एक स्थान में सीमित नहीं है। जब सुबह सूर्य की पहली किरण आपके चेहरे को छूती है, तब आपको उसी में ईश्वर का स्पर्श महसूस होता है। जब कोई अजनबी बिना किसी स्वार्थ के आपकी सहायता करता है, तब आपको उसी में परमात्मा की करुणा दिखाई देती है। जब कोई छोटा बच्चा निष्कपट होकर मुस्कुराता है, तब आपको लगता है जैसे स्वयं ईश्वर उस मुस्कान के माध्यम से आपको प्रेम का संदेश दे रहे हों। धीरे धीरे संसार बदलता नहीं, लेकिन उसे देखने वाली आपकी चेतना बदल जाती है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जिस दिन मनुष्य को हर प्राणी में परमात्मा दिखाई देने लगे, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होने लगता है, क्योंकि तब वह केवल पूजा नहीं करता, बल्कि जीवन जीने का ढंग ही पूजा बन जाता है। वह केवल मंदिर में सिर नहीं झुकाता, बल्कि हर उस आत्मा के सामने विनम्र हो जाता है जिसमें उसी परम चेतना का प्रकाश जल रहा है। अब आपको यह अनुभव होने लगता है कि आपका हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर है। यदि भीतर शांति नहीं है, तो बाहर का सबसे भव्य मंदिर भी आपको संतुष्टि नहीं दे सकता। लेकिन यदि भीतर प्रेम और समर्पण है, तो साधारण सा कमरा भी ध्यान का स्थान बन जाता है। अब आपको ईश्वर को खोजने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आप आंखें बंद करते हैं और कुछ क्षणों में ही ऐसा अनुभव होने लगता है कि कोई दिव्य उपस्थिति आपके भीतर पहले से ही विद्यमान है। वह कहीं बाहर से नहीं आती, वह हमेशा से वहीं थी, केवल आपका ध्यान पहली बार उसकी ओर गया है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार कोई अलौकिक घटना नहीं, बल्कि स्वयं का बदल जाना है। पहले जो बात आपको क्रोधित कर देती थी, अब वही बात आपको मुस्कुराने पर विवश कर देती है। पहले जहां आप हर बात का उत्तर देना चाहते थे, अब वहां मौन अधिक सुंदर लगता है। पहले जहां आप जीतना चाहते थे, अब वहां समझना चाहते हैं। पहले जहां आप संग्रह करना चाहते थे, अब वहां बांटना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जब मनुष्य बदलता है, तभी उसका संसार बदलता है। आपको याद आने लगता है कि कितनी बार आपने ईश्वर से शिकायत की थी, कितनी बार कहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि जिन घटनाओं को आपने सबसे बड़ा दुख समझा था, वही आपके जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। यदि वे कठिन दिन ना आते, तो शायद आप कभी ईश्वर की ओर मुड़ते ही नहीं। यदि सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होता रहता, तो शायद आपको कभी यह एहसास नहीं होता कि जीवन में आपकी इच्छा से भी बड़ी कोई दिव्य योजना काम कर रही है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि परमात्मा कभी भी अपने भक्त को बिना कारण धोखा नहीं देते। वे केवल उतना ही बोझ देते हैं
जितना उसे और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक हो। जैसे सुनार सोने को अग्नि में तपाकर शुद्ध करता है, वैसे ही ईश्वर आत्मा को अनुभवों की अग्नि से गुजार कर निर्मल बनाते हैं। उस समय मनुष्य रोता अवश्य है, लेकिन जब यात्रा पूरी होती है तब उसे समझ आता है कि हर आंसू व्यर्थ नहीं था। अब आपके भीतर शिकायत की जगह केवल कृतज्ञता रह जाती है। सुबह आंख खुलती है तो धन्यवाद, रात को सोते समय भी धन्यवाद, सुख मिला तो धन्यवाद, कठिनाई आई तो भी धन्यवाद। क्योंकि अब आपको विश्वास हो गया है कि हर परिस्थिति आपकी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप के निकट ले जा रही है। अब आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। आपको केवल इतना करना है कि हर दिन स्वयं को कल से थोड़ा अधिक शांत, थोड़ा अधिक करुणामय और थोड़ा अधिक ईश्वर के निकट बनाना है। धीरे धीरे आपका जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनने लगता है। बिना उपदेश दिए लोग आपके व्यवहार से सीखने लगते हैं। वे देखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी आप धैर्य नहीं खोते, अपमान मिलने पर भी आपके शब्द मधुर रहते हैं, सफलता मिलने पर भी आपके भीतर अहंकार नहीं आता। तब लोग पूछते हैं कि तुम्हें यह शक्ति कहां से मिली, और आप मुस्कुराकर केवल इतना कहते हैं, जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है तब उसकी शक्ति उसकी अपनी नहीं रहती। यही समर्पण आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है यह स्वीकार करना कि परमात्मा मेरी सीमित बुद्धि से कहीं अधिक जानते हैं। मैं प्रयास करूंगा लेकिन परिणाम उन्हें समर्पित कर दूंगा। मैं कर्म करूंगा लेकिन फल का अहंकार नहीं रखूंगा। मैं प्रेम करूंगा लेकिन बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रखूंगा। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य भीतर से मुक्त होने लगता है। और अब यदि आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो क्या आपको भी वे परिवर्तन दिखाई देते हैं जिनके बारे में हमने पूरी यात्रा में बात की? क्या आपका मन पहले की तरह संसार में नहीं रमता? क्या आपको एकांत प्रिय लगने लगा है? क्या पुराने रिश्तों से सहज दूरी बनने लगी है? क्या बुरी आदतें अपने आप छूटने लगी हैं? क्या बिना कारण आंखें नम हो जाती हैं? क्या कठिन परिस्थितियों में भी भीतर एक अजीब सी शांति बनी रहती है? क्या निर्णय लेते समय कोई अदृश्य मार्गदर्शन महसूस होता है? क्या आपका हृदय दूसरों के लिए अधिक करुणामय हो गया है? क्या अब हर घटना में आपको ईश्वर का कोई ना कोई संदेश दिखाई देने लगा है? यदि इन 9 परिवर्तनों में से कई परिवर्तन आपके जीवन में भी दिखाई दे रहे हैं तो घबराइए मत। यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन समस्याओं से मुक्त हो जाएगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब आप समस्याओं के बीच भी परमात्मा का हाथ महसूस करेंगे। अब अंधकार आएगा लेकिन आपको पता होगा कि प्रकाश भी साथ चल रहा है। अब परीक्षा होगी लेकिन आपको विश्वास होगा कि ईश्वर आपको अकेला छोड़कर नहीं गए हैं। याद रखिए, ईश्वर का साथ हमेशा किसी चमत्कार से सिद्ध नहीं होता। कई बार उनका सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि वे आपको टूटने नहीं देते। जब सब कुछ बिखर रहा होता है तब भी भीतर एक छोटी सी आशा जीवित रहती है। वही आशा उनकी उपस्थिति का प्रमाण होती है। जब पूरी दुनिया आपको समझने में असफल हो जाती है तब भी भीतर एक आवाज कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। वही आवाज परमात्मा की होती है। परमहंस योगानंद जी का पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि ईश्वर दूर बैठकर हमारी परीक्षा लेने वाले शासक नहीं हैं। वे हमारे सबसे निकट रहने वाले करुणामय पिता हैं। वे हमारे हर आंसू को जानते हैं, हर प्रार्थना को सुनते हैं, हर संघर्ष में हमारे साथ चलते हैं। हमें केवल इतना करना है कि अपने हृदय का द्वार खुला रखें, क्योंकि जब हृदय खुल जाता है तब कृपा अपने आप उतरती है। इसलिए यदि आज आपका जीवन बदल रहा है, यदि लोग कह रहे हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, यदि आपका मन अब केवल सत्य, शांति और ईश्वर की ओर आकर्षित हो रहा है, तो इस परिवर्तन का स्वागत कीजिए। यह कमजोरी नहीं है, यह आपकी आत्मा का जागरण है। यह वही यात्रा है जिसके लिए आपने जन्म लिया है। यह वही मार्ग है जो अंततः आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब आपको यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं होगी कि ईश्वर हैं या नहीं, क्योंकि तब उनका अनुभव आपकी हर सांस में होगा, हर धड़कन में होगा, हर मौन में होगा। तब प्रार्थना शब्दों से नहीं, जीवन से होगी। तब भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आपके व्यवहार, आपके विचार और आपके प्रेम में दिखाई देगी। और उस दिन आप मुस्कुराकर पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि जिन 9 परिवर्तनों से आप कभी डर गए थे, वही तो ईश्वर के आने की आहट थे।
वही संकेत थे कि परमात्मा चुपचाप आपके जीवन में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने पहले आपका मन बदला, फिर आपकी दृष्टि बदली, फिर आपका हृदय बदला और अंत में आपका पूरा जीवन बदल दिया। यदि आज यह यात्रा आपके भीतर भी शुरू हो चुकी है तो उसे रोकिए मत। विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हर दिन कुछ समय मौन में बैठिए, ईश्वर को याद कीजिए, अपने कर्मों को पवित्र बनाइए, अपने हृदय को प्रेम से भरिए और यह भरोसा रखिए कि जो परमात्मा आपको यहां तक लाए हैं वही आपको आपकी मंजिल तक भी पहुंचाएंगे। क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा का हाथ पकड़ लेते हैं तब रास्ते कठिन अवश्य होते हैं, लेकिन यात्रा कभी व्यर्थ नहीं होती। अंत में वही आत्मा सबसे गहरी शांति, सबसे निर्मल प्रेम और सबसे सच्चे आनंद का अनुभव करती है। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, यही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है, यही परमात्मा की सबसे सुंदर कृपा है। ओम शांति।